जय हिंद दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका डेली करंट अफेयर्स एम विद आरवी पर। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम आज देखेंगे करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। स्टार्ट करते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ बांस में रहने वाले चमगादड़ की एक नई प्रजाति मिली है? त्रिपुरा, राजस्थान, मेघालय, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मेघालय। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। चलिए इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में मेघालय का लिविंग रूट ब्रिज शामिल हुआ है। 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेज़बानी मेघालय करेगा। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट किस शहर में स्थापित की जाएगी? मुंबई, राजस्थान, हैदराबाद, नई दिल्ली। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, हैदराबाद। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 44वें शतरंज ओलंपियाड की ऐतिहासिक मशाल रिले का शुभारंभ कौन करेंगे? अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी या पीयूष गोयल? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। कब होगा ये? 19 जून को होगा। कहाँ पे? नई दिल्ली में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस देश ने कोविड महामारी में भारतीयों पर लगाए गए सख्त वीजा प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया है? रूस, चीन, अमेरिका, फ्रांस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चीन। तो इसके हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। चीन 2028 में निरंतर बिजली प्राप्त करने के लिए अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने की घोषणा की है। चीन ने जोंगजिंग 6D उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। विश्व में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश चीन बना है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? रूस, मुंबई, बीजिंग, नई दिल्ली। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, बीजिंग। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस आईआईटी ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए रोबोट विकसित किया है? आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय रेलवे और आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने के लिए साझेदारी की है। आईआईटी बॉम्बे ने भारतीय मौसम विज्ञान के साथ समझौता किया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में बालिका पंचायत शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? राजस्थान, गुजरात, मणिपुर, गोवा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गुजरात। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम। स्टील स्लैग से बनी भारत की पहली सड़क का उद्घाटन सूरत में हुआ है। गुजरात ने राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेज़बानी की है। दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन गुजरात के कालोल में हुआ है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस भारतीय को एशिया और प्रशांत विभाग के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? विमल कोठारी, विश्वजीत राणे, कृष्ण श्रीनिवासन। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत ब्रिटेन सांस्कृतिक प्लेटफॉर्म के नए एम्बेसडर कौन बने हैं? AR रहमान, सोनू निगम, अरिजीत सिंह, शंकर महादेवन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, AR रहमान। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस देश के वैज्ञानिकों ने चांद का सबसे विस्तृत नक्शा बनाया है? फ्रांस, अमेरिका, रूस, चीन। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, चीन। चलिए आज का हम जीके देख लेते हैं। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को दीनार के नाम से जाना जाता था। भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। रिक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप मापने के लिए किया जाता है। विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 ईस्वी में बना।
भारत में पंचायती राज प्रणाली दूसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई। चलिए हम कल के प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एनम एजुसम योजना शुरू की है? गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु, राजस्थान। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, इसका सही आंसर ऑप्शन सी, तमिलनाडु। इसके आगे चलते हैं। हाल ही में विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून, 15 जून, 17 जून, 10 जून। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 17 जून। अगले क्वेश्चन पर, हाल ही में किसे मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 का ताज पहनाया गया है? जूही व्यास, चाहत दलाल, सरगम कौशल। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, सरगम कौशल। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय प्रेस परिषद पीसीआई की नई अध्यक्ष कौन बनी है? हिना नागराजन, अमीषा मेहता, रंजना प्रकाश देसाई, स्वाति मेहता। इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किसने भारत में प्रवासन 2020-21 नामक रिपोर्ट जारी की है? नीति आयोग, राष्ट्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहले I2U2 शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से अध्यक्षता कौन करेंगे? नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? लखनऊ, जयपुर, नई दिल्ली, गांधीनगर। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, नई दिल्ली। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? फ्रांस, जर्मनी, भारत, अमेरिका। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, भारत। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक किस शहर में होगी? मुंबई, श्रीनगर, नई दिल्ली। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, श्रीनगर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। हाल ही में 19 अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गांधीनगर, उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। तो कैसा लगा आज का सेशन? अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए। जय हिंद, थैंक्स।